Hello everyone, my name is Vivek Singh and I welcome you all on Adda 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इट डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपको इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं रखना है। आप क्या कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट, है ना। तो इसीलिए वट एवर इज़ योर टारगेट, वट एवर इज़ योर बेसिकली गोल, उस पर आप पूरी तरीके से फोकस करिए और अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो है पूरी तरीके से फोकस रहिए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इजराइल और हमास के वॉर की सिचुएशन, इजराइल और पैलेस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में इंडिया ने जो है ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। तो आज के सेशन में इसमें हम ऑपरेशन अजय के बारे में जो है समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ऑपरेशन अजय क्या है और इससे जुड़े हुए कुछ बैकग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे। इन डिटेल हम तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। फ्रेंड्स सैटरडे की अगर मैं बात करूं तो सैटरडे को जो है हमास ने गाज़ा स्ट्रिप की अगर बात करूं तो गाज़ा पट्टी से इजराइल पर अटैक किया और हमास ने, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन अल अलास्का फ्लड, है ना। इसके थ्रू जो है इसने जो है तकरीबन 3000 रॉकेट्स जो है वो इजराइल पर जो है अटैक किए, इजराइल पर जो है इसने दागे। उसकी वजह से इजराइल में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। अब इसको रिटेलिएट करते हुए उसके बाद इजराइल ने जो है डिक्लेयर किया, मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इज़ एट वॉर, द कंट्री इज़ एट वॉर, द स्टेट इज़ एट वॉर। और इन्होंने भी जो है रिटेलिएट करते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं बैक टू बैक ऑपरेशंस यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। अब हम अगर बात करें जो है इस पर्टिकुलर पूरी सिचुएशन में, तो इजराइल के और पर्टिकुलर जो है पैलेस्तीन के या फ़िलिस्तीन के कई सारे रीजन्स में बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे भारतीय बसे हुए हैं। एक लगभग आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 इंडियन सिटीजन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें अराउंड 1000 जो है स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर शामिल हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई करने और अदर कामों से गए हुए हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है उनको बाहर निकालना, एवैक्यूएशन प्रोग्राम करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको हम वहाँ से बाहर निकाल सकें। तो उसके लिए कल ही जो है अगर मैं बात करूँ तो कल लेट इवनिंग जो है डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने, है ना, तो गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन अजय। इस ऑपरेशन अजय के थ्रू जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, इस ऑपरेशन अजय के थ्रू जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो इजराइल और फ़लस्तीन के रीजन में फंसे हुए हैं उनको हम वहाँ से निकालने के लिए इस ऑपरेशन को जो है रन कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉन्च ऑपरेशन, या आप ऑफिशियल ट्वीट दे सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम द इजराइल ऑफ अवर सिटीजन हु विश टू रिटर्न, है ना। तो जो लोग जो है बिल्कुल वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, उनको हम बिल्कुल हेल्प करेंगे और फुल्ली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अवर नेशन ऑन बोर्ड। और इसके लिए जो है सरकार जो है स्पेशल चार्टर प्लेन्स, और अगर ज़रूरत पड़ी तो स्पेशल चार्टर प्लेन्स के साथ साथ हम नेवी का भी हम यूज़ कर पाएंगे। और अप्राउड अगर मैं बात करूँ तो लगभग 18,000, अराउंड 18,000 इंडियन सिटीजन्स यहाँ पर फंसे हुए हैं और इनको हम हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18,000 फंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इजराइल की जो एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पर अगर हम देखें, या अगर आप मैं आपको हाईलाइट करूं, इजराइल की एम्बेसी के यहाँ पर जो काउंसिल जनरल ऑफ इजराइल असेंबली जो मुंबई में है, मिस्टर कोबी शोशानी, इन्होंने कहा है, इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, इनका वीडियो भी था, देर आर टोटल 18,000 स्टूडेंट्स, 18,000 इंडियन सिटीजन्स इन बेसिकली इन इजराइल, और जिसमें से 1000 अराउंड स्टूडेंट्स हैं। और ये इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी लव करते हैं और भारत के लोग वहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी इनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इजराइल गवर्नमेंट पूरी तरीके से जो भी जो है असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन अजय के लिए, वो सब पूरी तरीके से असिस्टेंस जो है ये हमें जो है प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि हम लगातार जो है यूएई के साथ भी टच में हैं और उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर एफजैद के साथ भी जो है कंटिन्यूसली टच में है इस क्राइसिस को लेकर। तो वहाँ से भी जो भी हमें असिस्टेंस या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमें सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है इस ऑपरेशन अजय में जो है एक तो हम जो है स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नेवी का भी यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम नेवी के शिप्स का भी हम यूज़ करेंगे वहाँ पर अगर हमें इवैक्यूएशन प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये है हमारा फ्रेंड्स ऑपरेशन अजय, है ना। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी देखिए पूरी दुनिया में हम कहीं भी हो, जब कभी हम संकट में हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, तो हमारी कंट्री हमें तुरंत जो है फेवर करती है और तुरंत आपको एवैक्यूएशन प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं और हमें जो है वतन वापसी का पूरा मौका मिलता है और सही सलामत सुरक्षित तरीके से जो है ना, हमें जो है वापस अपने देश लाया जाता है। अब ये ऑपरेशन अजय तो आपने देखा,
इसके अलावा भी फ्रेंड्स कुछ मेजर ऑपरेशन जो है कंडक्ट हुए हैं, इवैक्यूएशन इस तरह के प्रोग्राम्स के मैं कुछ आपके लिए ऑपरेशंस लेके आया हूँ। चलिए उनके बारे में देख लेते हैं ना। ये ऑपरेशन तो आपको बिल्कुल याद होगा, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही रशिया यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ, रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गंगा के थ्रू क्या किया हमने, जो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो वहाँ लोग फंसे हुए थे, हमारे सिटीजन्स फंसे हुए थे, उनको हमने वहाँ से क्या किया, इवैक्यूएट किया, है ना। तो ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशंस में इन ऑपरेशन से जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया हमने। इसमें अराउंड हमने 22,500 अराउंड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 22,500 इंडियन सिटीजन्स को हमने सक्सेसफुली निकाला। अपार्ट फ्रॉम अवर इंडियन सिटीजन्स 140 सिटीजन्स जो कि 18 अलग अलग देशों से थे, उनको भी इवैक्यूएट किया, है ना। हमने कुछ रिलीफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया और अदर सिविलियंस वगैरह भी जो है हमने उनको रेस्क्यू किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है याद रखिएगा, ये यूक्रेन से, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में हमने यूक्रेन से जो है सिटीजन्स को अपने रेस्क्यू किया। तो इसके अलावा एक और ऑपरेशन अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबान का जो है वहां पर कैप्चर उसने किया, तो उस समय हमने अफगानिस्तान एज वेल एज इंडियन सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए एक और ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन देव शक्ति। तो ऑपरेशन देव शक्ति क्या है, किससे रिलेटेड है, अफगानिस्तान से जो है इंडियन सिटीजन्स और कुछ अफगान्स को हमने जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया। इसमें टोटल 669 पीपल को हमने इवैक्यूएट किया, जिसमें से 448 इंडियंस थे और 206 जो है यहाँ पर अफगान के लोग थे, उनको भी हमने वहाँ पर रेस्क्यू किया। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन देव शक्ति, जिसमें हमने अफगानिस्तान में फंसे हुए जो है भारतीय नागरिकों को प्लस साथ ही साथ कुछ अफगान्स को भी वहाँ पर हमने इवैक्यूएट किया। इसके तरीके से और अगर हम मिशंस देखें तो ऑपरेशन देव शक्ति तो हमने देख लिया। ऑपरेशन देव शक्ति 2021 जिसमें हमने अफगानिस्तान से जो है इवैक्यूएशन का प्रोग्राम हमने रन आउट किया था, ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन गंगा की अभी हमने बात की, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन वाला जो इंसिडेंट था उसमें हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। इसके तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमने एक ऑपरेशन कावेरी भी लॉन्च किया था। ऑपरेशन कावेरी में हमने क्या किया, अराउंड 3000 इंडियंस को हमने रेस्क्यू किया जो है सूडान से, है ना। तो जो सूडान का कॉन्फ्लिक्ट था उस पर्टिकुलर टाइम में हमने यहाँ पर अराउंड जो है 3000 इंडियंस को रेस्क्यू किया। तो आपको ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन कावेरी, है ना, सूडान से हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद कुवैत एयरलिफ्ट, है ना। अगर आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, कभी टाइम मिला आप जरूर देखिएगा। वो एयरलिफ्ट मूवी इसी पर बनी हुई है, जिसमें हमने जो है अराउंड 1,70,000 इंडियंस को कुवैत में क्राइसिस के टाइम में जो है वहाँ पर हमने एयरलिफ्ट करके निकाला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2006 में ऑपरेशन सुकून, है ना, ऑपरेशन सुकून हमने 2006 में लॉन्च किया, जिसमें जो है लेबनान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय हमने रेस्क्यू किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑपरेशन दोस्त 2023, इसमें सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उस समय भूकंप के समय में हमने जो है ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था वहाँ पर रिलीफ प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो है दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो हम इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए जो है द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी रेडी। हमारा देश हमेशा तैयार रहता है हमें पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन राहत 5600 लोगों को जो है यहाँ पर रेस्क्यू किया गया जब यहाँ पर यमन में जो है क्राइसिस चल रहा था। इसके अलावा कोविड का आप टाइम स्पेन कैसे बोल सकते हैं, वंदे भारत मिशन 2020। कोविड के टाइम में हमारे देश के अलग अलग जो है हमारे देश के सिटीजन्स जो है अलग अलग जो देशों में फंसे हुए थे उनको वहाँ से रेस्क्यू करके अपने देश में लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत मिशन 2020 लॉन्च किया गया, जिसमें कोविड के समय जो है लोग थे जो फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, उनको हमने रेस्क्यू किया और वापस वतन वापसी या फिर घर वापसी हमने कराई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हमने कई सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए, वो आप ध्यान रखिएगा। इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस पर टॉप 20 क्वेश्चंस का सेशन आपको करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इसको जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो आप मेरे साथ स्पॉटलाइट का सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली 3 बजे आपके लिए जो हाईलाइटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड इशूज़ कवर करता रहता हूँ। तो IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट वगैरह मैंने कवर किए, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ रात को 9 बजे बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर द बैंकिंग अवेयरनेस शो होता है, वहाँ पर मैं आपको बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कराता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो अच्छा लगा होगा तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।